तो आवश्यकताएं तो फकीर की भी पूरी हो जाती है और इच्छाएं बादशाह की भी पूरी होती है। आदमी के जीवन में उसकी इच्छाओं का तो अंत नहीं होता। मैं पहले पैदल घूमता था, साइकिल पे आ गया, मोपेड पे आ गया, मोटरसाइकिल पे आ गया, धीरे 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 बढ़ता चला गया। मान के चलो हर चीज साधन है, वो आपके लिए बना है, आप उसके लिए नहीं बने। मैंने कई लोगों को देखा, यार वो फलानी मोटरसाइकिल खरीदी, वो ढिकानी खरीदा तो बहुत अच्छा लगा। अरे भाई फलानी की जो लेके आया उसका तो मजा ले पहले, नहीं उसका ध्यान इस बात में कौन सी नहीं खरीद पाया। अरे कौन सी खरीदी पहले उसका काम क्या है। एक बात बताओ, मोटरसाइकिल कोई भी लेके आ जाओ, उसको लेके ऑफिस के अंदर और गोडाउन के अंदर तो नहीं आओगे ना, छोड़ना तो उसको बाहर ही पड़ेगा। इसी तरह जिंदगी के जितने भी साधन है, वो साधन आपकी सुविधा के लिए है, आपके वो गुलाम है, आप उसके गुलाम नहीं हो। ये हरदम ध्यान में रखो। इसीलिए मन में सोचना मत कि तिवारी जी ने फलानी चीज खरीद ली और शाहू जी ने ढिलानी खरीद ली तो मेरे को बड़ी तकलीफ है, मेरे को बड़ी जलन है। कोई बात नहीं, कोशिश करो आप ही खरीद लो। नहीं खरीद सकते तो जो है उसका मजा लो, उसका आनंद लो, उसमें संतोष व्यक्त करो। अगर ऐसा करोगे तो मन की प्रसन्नता बनी रहेगी, नहीं तो चिड़चिड़ बनी रहेगी पूरे दिन कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कर दे लगे पड़े पूरे दिन यही बात में कि उसने फलानी चीज दे दी, मेरा रह गया। ये छोटी छोटी चीजें है ना, हमारे मन को चिढ़ाती है। कोशिश करो ऐसे व्यर्थ के कॉम्पिटिशन से बाहर निकलना है। कॉम्पिटिशन किस बात का करो, स्किल परफॉर्मेंस। कॉम्पिटिशन इस बात का करो परफेक्शन का, कि कौन कितना परफेक्ट होता है। कॉम्पिटिशन इस बात का मत करो कि उसके पास कौन सा कपड़ा है, इसके पास कौन सा कपड़ा है। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार आज से करीब 25-30 साल पहले की बात है, मैं जा रहा था बॉम्बे से अहमदाबाद। मेरे बाजू में तबीयत भाई, एक बड़ी सुंदर चीज बताता हूँ आप। मेरे बाजू में एक शख्स आके बैठे, मेरे बाजू में एक शख्स आके बैठे, उनने खद्दर का वो पहना हुआ कुर्ता और खद्दर का पैजामा, वो प्रेस भी नहीं था, अच्छे झूला लटकाए हुए थे। वो आके मेरे बाजू में बैठ गए। मैं सोचा यार कहां से मुसीबत आ गई, ये आदमी तो बात भी नहीं करेगा, अपने से अपन बात करेंगे समझेगा नहीं। मुश्किल से 2 मिनट हुए, प्लेन ने टेक ऑफ किया, प्लेन स्टेबल हुआ, उसने अपने झोले में से मैकबुक निकाला। मैकबुक इन द सेंस आईफोन का लैपटॉप, जो मेरे बाप को भी चलाना नहीं आता। मेरे को लग रहा था मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे को दुनिया की हर चीज आती है। उसने निकाला और निकाल के सामने रख दिया, बोला पट्टा काम करने लग गया। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा सर अब तक तो मेरे को लगा कि यार तो गड़बड़ हो गई, अपन ने गलत देखो आदमी को, अपन ने बाहर की छवि से देखा, अंदर की तो बात समझ में आई नहीं। मैंने पूछा सर आपको मैंने, बोले प्रोफेसर अनिल गुप्ता। बोला साला नाम तो नहीं सुना कभी। बोले मैं अहमदाबाद में रहता हूं। मैंने कहा सर आप क्या करते हैं? बोले मैं पढ़ाता हूं। मैंने कहा कहां पढ़ाते हैं सर? बोले मैं आईआईएम का डायरेक्टर हूं। अब सोचो कि वो आईआईएम ऐसी संस्था है जहां से एमबीए करते हैं बच्चे, और वो वर्ल्ड की बेस्ट है। आईआईएम अहमदाबाद वर्ल्ड की बेस्ट है, पूरे दुनिया में उससे अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है। और वो कौन था वाला? वहां का डायरेक्टर। उसके हाथ के नीचे जो बच्चे पढ़ते हैं वो 30-30, 40-40 लाख, 1-1 करोड़ की तनख्वाह पे जाके काम करते हैं। और वो आदमी अपने क्लास में भी वैसे ही जाता है जैसे वो फ्लाइट में मेरे बाजू में बैठा था। अभी हम और असलम नागपुर से आते आते यूट्यूब पे नाना पाटेकर का इंटरव्यू देख रहे थे। इतना बड़ा सुपरस्टार है, हमारे मराठी फिल्मों का तो, थिएटर का तो बादशाह है वो आदमी। वो अपनी जीवनी उसमें बताता है, उसका ललन टॉप पे इंटरव्यू है 3.5 घंटे का। अगर मौका लगे तो देखना कि वो आदमी ने क्या क्या किया जीवन में अपने। और वो आदमी हजारों अरबों करोड़ों रुपए का समाज का काम करता है। अभी उसकी जो नाम और